आज पेपर था स्टाफ नर्स का। उसमें हिंदी और जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, चूँकि अभी टाइम थोड़ा कम है। हम शाम को इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार फिर से। लेकिन हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो हिंदी देने वाले छात्र हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, वो एक बार देख लें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों को डिजाइन थोड़ा जीएस के तरीके का किया गया है। परंपरागत रूप से ऐसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते थे, वैसे नहीं पूछे गए हैं। लेकिन आइए देखते हैं कैसे प्रश्न है। जैसे ये है, नीचे दिए गए विशेषण के बारे में दो कथन है, अर्थात दो कथन विशेषण के बारे में दिए गए हैं। अब विशेषण वाली जो क्लास आपने की परसों 18-19 मिनट की, उसके अंतर्गत सारे ये प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। अभिकथन आधारित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, क्या कहा गया है स्टेटमेंट? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बिल्कुल सही है, यही परिभाषा है इसकी। दूसरा है, विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता, यह परिमाण बोधक होना चाहिए था। यहाँ पे ये परिमाण लिखना चाह रहे थे, तो परिणाम बोधक परिमाण बोधक कभी कोई बोल देते हैं, लेकिन ये लिखा जाएगा परिमाण बोधक। तो नहीं होता है, ये गलत है। होता है। इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक, ओनली वन सही है। ठीक, दूसरा वाला गलत है। ठीक, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये शब्द दिए हैं और इधर पर्यायवाची दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको मिल गया यहीं से महेंद्र। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ से आपको मिल गया इंदिवर। गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा और स्त्री का पर्यायवाची वनीता होता है। तो यहाँ पे आपको चारों ही मिल जा रहे हैं सरल सरल। हो सकता है आपके आरों में हो सकता है टफ कठिन पूछ ले, लेकिन इस तरह के नए तरीके के प्रश्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले डायरेक्ट एक ही पूछता था, अभी चार चार पूछेगा। विकल्प को इतना बढ़िया, अब ये वाला आपका और आसान हो जाएगा। दिखने में टफ लग सकता है, लेकिन और आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको एक दो आते रहेंगे तो आपके पूरे सही हो जाएंगे। तो ये आपके लिए और सरल हो जाएगा अगर इस तरीके से पूछा जाएगा। तो पेपर दिखने में भले टफ हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन करने में काफी सरल हो जाएगा। जिनकी हिंदी तैयार होगी वो तो एकदम बेस्ट करके आएंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसका गंगा का भी पर्यायवाची जिसको पता है कि त्रिपथगा है, उसका डी वाला ऑप्शन केवल ये C4 करके ही वो लगा लेगा। बाकी सब में देखिए C4 नहीं है, C4 नहीं है, C4 नहीं है। यहाँ पे C4 एक मिल जा रहा है, पूरा आंसर आपको मिल जा रहा है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है। बहुत आसान प्रश्न किस्म के लग रहे हैं ये सब भी। अब यहाँ पे देखिए शब्द दिया है और इधर विलोम दिया है। तो आपको देख रहा है निरामिष का क्या होता है, सामिश होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, ध्वंस का निर्माण होता है और नूतन का पुरातन होता है। ये भी आसान था, लेकिन अगर टफ पूछ भी लेगा तो एक का भी मालूम रहेगा ना, तो आपको पूरा उत्तर पता चल सकता है। क्यों, कैसे पता चल सकता है? यहाँ पे देखिए C3 एक में ही है। C3 मतलब यहाँ पर ध्वंस का अगर आपको निर्माण पता चला है, तो इसका मतलब एक पता चलने से बाकी के बारे में विचार ही नहीं करना है, आपको यहीं पर उत्तर मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर टफ पूछ भी लेगा तो एक दो का भी आता रहेगा आपको, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा, जैसे जीएस में आप करते हो। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पहले सिंगल पूछता था, मिलान करने के लिए पूछ लिया। जो तीनों कालों को देखता है त्रिकालदर्शी हो जाएगा, ए का थ्री। बी का जो भविष्य की बातें बोलता है भविष्यवक्ता हो जाएगा। जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वाचाल हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको बी वाला आसानी से मिल जा रहा है। ठीक, इसमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। आप बिना मतलब डर रहे हैं, हिंदी ऐसे ही पूछेगा। एक दो प्रश्न, चार प्रश्न हो सकता है बनाने में कठिनाई हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही बनेंगे, इसलिए इतना टेंशन हिंदी की मत लीजिए। जीएस को अच्छा करके आइए आप लोग, बढ़िया से पढ़ करके। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा
विलोम शब्द युग्म नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, सर्वमुखी नहीं होता है, यही वाला गलत हो जाएगा। करुण का निष्ठुर, उपसर्ग का प्रत्यय, उत्तम का अधम, ये तीनों सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्पों का चयन करिए, अर्थात कौन तीन पर्यायवाची हैं इनमें एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखिए अली, भ्रमर और मधुकर ये तीनों ही भौरे के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला मिल गया आपको आसानी से पर्यायवाची में। इसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए है, और ये क्या, हाँ ये भी पर्यायवाची है आपका। कान जो है ये पर्यायवाची है, नहीं नहीं नहीं, ये है आपका तत्सम तद्भव है। क्या है ये, तत्सम तद्भव है। तो यहाँ पर कृष्ण तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, कान है। घर ये गृह का तद्भव है, अद्य ये आज का तद्भव है, और आठ जो है अष्ट का तद्भव है। तो यहाँ भी आसानी से आपको मिल जा रहा है। बहुत सिंपल ये प्रश्न पत्र तो है, लेकिन इतना सिंपल हो सकता है आरओ में न पूछे, तरीका यही रहेगा पूछने का। आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में तो ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, इसमें सारे के सारे आप सही करके आएंगे। अगला है विशेषण और विशेष्य। कौन सा विशेषण किसका विशेष्य है। तो विशैला किसके साथ लगता है भाई, सांप के साथ, सांप विशैला सांप। कटीला रास्ते के लिए लगता है, तो बी कट वन। दयालु पुरुष है ना, पुरुष के लिए दयालु लगता है। और चमकीला ये पत्थर के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन किसके लिए सुटेबल विशेषण होगा, किस विशेष्य के लिए, वो पूछा है यहाँ पे, मकसद यही है। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप के साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अंतेवासी कहलाता है। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर आए, जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर, देखिए संस्कृत से जो सीधे लिए रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम। और जो विकृत हो जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं, रूप परिवर्तन हो जाता है जिनका। तो कौन क्या आंसर हो जाएगा, बी तद्भव हो जाएगा। इनमें से पारंगत शब्द किस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। पारंगत मतलब तीव्र होता है, किसी चीज में बहुत ज्यादा विद्वान होना, बहुत जानकारी रखना किसी चीज के बारे में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो, पारंगत हो, भली भांति जानता हो उस विषय के बारे में। इनमें से पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि पुष्प बाण चला दिया था भगवान शिव पे कामदेव ने, और भगवान ने भस्म कर दिया उनको। तो पुष्प धनवा ये कौन है, पुष्प का धनुष जिसके पास है वो है कामदेव, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मानवीय का विलोमार्थी कौन सा है। मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। कोई आदमी आ रहा है, ये तो पूछा गया कई बार, कल भी हमने करवाया। कोई, ये क्या हो गया, अनिश्चित सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिलहाल यहाँ पे सार्वनामिक पूछा है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह पुस्तक उठाइए, ये बिल्कुल शुद्ध है। मैंने जाना है नहीं होगा, मुझे जाना है होता है। काहे से लिखूं नहीं होगा, किससे लिखूं होगा। मेरे से भूल हो गई नहीं होगा, मुझसे भूल हो गई होगा। तो यही ए वाला राइट आंसर है। इनमें से तत्सम शब्द कौन है। सांप का तत्सम सर्प होता है, दूध का दुग्ध होता है। भिक्षा, देखिए हमने आपको बताया था ना ट्रिक, क्ष लगा होगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, भिक्षा ही हो जाएगा। कुम्रहार होता है, कुम्हार नहीं होता है, तो बी वाला भी गलत है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तत्सम तद्भव यहाँ भी पूछा है, तो पुष्प का तद्भव होगा फूल, दूसरा। आम्र का तद्भव होगा आम, अग्नि का तद्भव होगा आग, और हस्त का तद्भव होगा हाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का ए, है ना। यहाँ भी एक को मिला ले रहे हैं तो सारे मिल जा रहे हैं, सी का 4 अगर मिल जा रहा है आपका तो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अतिथि, परीक्षा, पुरस्कार, श्रीमती। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो अतिथि तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा भी बिल्कुल सही है, श्रीमती भी बिल्कुल सही है। पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता है, तो यही गलत है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए दाता हैं और उनके द्वार पर आया कौन कभी खाली नहीं जाता। तो दाता किसको दिया जाता है दान? जो प्रार्थना करता होता है, जो मांगता है। मांगना मतलब याचना करना, तो कौन होगा? वो याचक होगा। डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये विलोम भी है, दाता और याचक। निम्न में से इनमें से सही वर्तनी का शब्द है। सही वर्तनी किसमें है? तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है? तो बहुत प्रचलित प्रश्न भी है आयोग का। तो उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। तो कहाँ लिखा गया है? इससे ए वाले में लिखा गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप देखें तो जीएस को अगर देखें शुरुआत से थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, क्योंकि निकलना है एक जगह, मुझे देर हो रही है। शाम को हम पूरा देखेंगे इसको। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? तो ये राजस्थान राज्य था, है ना। कैंडला किसकी एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता की है। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल माउंट ईसा, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। चर्चा कई बार हुई है। ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राजील कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध है ये। 1/3 पूरे विश्व का कॉफी उत्पादन ब्राजील में होता है। हमको लगता है बहुत सरल प्रश्न पत्र ये बना है। जीएस और हिंदी दोनों ही बहुत सरल बना है। इतना सिंपल मुझे नहीं लगता कि आरओ में आएगा, है ना। फिलहाल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको बाद में हम हल करेंगे। जैसे तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? तो कौन था? सदाशिव राय था ना उस समय। डी वाला राइट आंसर होगा इसका। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। हाँ, ये मैं समझ गया। ये पेपर बहुत आसान है। ये आप उम्मीद मत करिएगा कि इस तरह के प्रश्न आपको आरओ और पीसीएस में मिलेंगे। मिलते हैं तो बहुत आश्चर्य होगा मुझे। ठीक है, तो फिलहाल पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, शाम को पेपर देखेंगे। तो हिंदी का पेपर एक बार दिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि हिंदी का पेपर आप लोग देखने जा रहे हैं और काफ़ी भय का माहौल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं पेपर में। ठीक है, और शाम को विशेषण विशेष्य का क्लास रहेगा, वो आप जरूर करिएगा। जितने टफ प्रश्न हैं, जितने तरीके के पूछे जा सकते हैं, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं आरओ की, हिंदी में, हिंदी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जीएस के लिए। उसको भी देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।